of voices, discoveries and renaissance। मतलब जो आने वाली जो टाइम पीरियड था उस पर कैसे इम्पैक्ट हुआ ट्रैवलिंग का, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की, और कैसे देखा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था इसमें यूरोपियन एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा, यूरोपियन जो एम्पायर थे जैसे स्पेन, पुर्तगीज़ हो गया, तो वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा है ना स्प्रेड कर रहे थे। तो उन जो यूरोपियन एम्पायर था उनका रिनाइंसेस देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि 14th मतलब हमें एक सरप्राइज़ देखने को मिलता है कि कैसे अरब और चाइनीज़ जो ट्रैवलिंग्स थी उनका डिक्रीज़ हो गया, और कैसे यूरोपियन एम्पायर के जो ट्रैवलर्स हैं उनका इंक्रीजमेंट देखने को मिला। ऐसा माना जाता है अरब ट्रैवलर है वो लास्ट ग्रेट ट्रैवलर माने जाते इब्न बतूता, जिन्होंने 14th सेंचुरी तक वो थे। उसके बाद चाइना की बात करें तो चैंग हू, जिन्होंने 1433 तक अपना जो ट्रैवलिंग पीरियड था वो ये था। उसके बाद हमें देखने बोलता है कि जो एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ हैं यूरोप में उसमें सर्टेन इंक्रीजमेंट देखने को मिला 15th सेंचुरी में, ऐसा है ना। और अब जो ये क्या बोलते हैं, ये जो एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ थे बहुत ज़्यादा वेल प्लान थी और बहुत ज़्यादा सपोर्टेड थी गवर्नमेंट से। ओके, और जो मर्चेंट कंपनीज थी वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। ओके, क्योंकि मर्चेंट कंपनीज़ का हमेशा बेनिफिट रहता है अगर वहाँ की ओशिनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी को अगर वो अच्छे से समझ पाए तो अपने जो बिजनेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक एक्सपेक्टेशंस होता है ओपन सी वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज होती तो हमारे जो डाउट्स होते हैं अर्ली नोशंस और जो कॉन्सेप्ट्स को लेके वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे। अब ये जो एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी बाय रिलीजन, यानी जो यूरोपियन जो एम्पायर्स थे वो एक तो क्रिश्चियनिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, और दूसरा फैक्टर्स माना जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो प्रीशियस मेटल थे, जो स्पीसीज थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि यार हमें ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी फाइंड आउट करना चाहिए जहाँ पर प्रीशियस मेटल अच्छे से और स्पाइसेस है वो अच्छे से अवेलेबल हो सके, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारा पर्सनल वेल्थ इंक्रीज़ हो सके। और ऐसा भी माना जाता है जो स्पेन और पुर्तगाल वाले जो रीजन थे वो खुद को लिबरेट करना चाहते थे कि उनका जो मेजर पोर्शन था वो मुस्लिम एम्पायर के अंडर था, तो ये खुद को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरेट करना चाहते, ये भी एक फैक्टर माना जाता है उस वक्त 15th सेंचुरी में जो हमारी ट्रैवलिंग है उसका इंक्रीजमेंट। ओके, 15th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होती है विद द व्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेड एंड हमें नेसेसिटी सप्लाई हो सके फॉर गोल्ड एंड सिल्वर और वैल्यूबल जेम्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो स्प्रेड हो सके। तो ये सब फैक्टर्स थे जो मोटिवेट कर रहे थे 15th सेंचुरी में किसको, ट्रैवलिंग को। ओके, अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो यूरोपियन एम्पायर ने ट्रैवलिंग्स को इंक्रीज़ किया।